लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको हम इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल, इफ प्राइस चेंजेस बाय 50%, डिमांड फॉल्स बाय 20%। मतलब प्राइस राइज हो गया 50% से, लेकिन डिमांड कम फॉल हुई है 20% से, ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि प्राइस में बहुत वेरिएशन आ रहा है लेकिन डिमांड में उतना वेरिएशन नहीं आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है ये, या तो इसको इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, लेकिन इनइलास्टिक डिमांड सही टर्म नहीं होगी इसके लिए, क्योंकि हमने इनइलास्टिक डिमांड पढ़ ली है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि लेस देन यूनिटरी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद है कि अब एग्जाम्पल है इसका कि अगर 50% से वही प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड फॉल हुई 20% से। सो मतलब कि प्राइस लास्ट डिमांड इज -20% डिवाइडेड बाई 50 प्लस 50%, तो -0.4 आ रहा है। अगर माइनस डाल दें तो 0.4 इज लेस देन 1, तो मतलब ये 1 से छोटा है 0.4, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। अगर टेबल में देखिए कि 100 प्राइस था तो 100 डिमांड थी, जब 150 हो गया प्राइस तो डिमांड कितनी हो गई, 80 हो गई। सो दिस टेबल नाउ अगर हम इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस इज़ लाइक दिस, कि पहले प्राइस पी था, अब प्राइस P1 हो गया, ठीक है। तो कितना बड़ा चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई, कितना छोटा चेंज आया। तो दिस इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और ये थोड़ी स्टीप स्लोप है, ठीक है। जो ही वहीं अगर हमने ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बात की थी जब, तो वो फ्लैटर स्लोप थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. Kindly please like, share and subscribe my channel also. Thank you.